गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। सो गाइस, आज ब्लॉग में अपना अब स्टार्ट कर रही हूँ। बज रहे हैं सुबह के 8 और मैंने काफ़ी काम कर लिया था, उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पकौड़ी वाली कड़ी। जो कि क्योंकि आज मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, शाम को वो आ गए थे और लस्सी भी थी, काफ़ी ताज़ी लस्सी थी। तो ताज़ी लस्सी की बनाओ तो अच्छी बनती है कड़ी। तो मैंने कहा उठ गई थी मैं 5 बजे, लेकिन ब्लॉग आज मैं 8 बजे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और फिर आधा वगैरह काम करके जब मैंने ये स्टार्ट किया। सो यहाँ मैं तड़के के लिए प्याज काट रही हूँ। कड़ी तो मेरी लगभग बन चुकी है, 1-2 घंटे हो भी चुके हैं उसको बनते हुए। और ये कड़ी कड़ी जब ही अच्छी लगती है जब 2-2.5 घंटे मतलब 3 घंटे तक धीरे धीरे पकती रहे। और एक तरफ मैं बना रही हूँ पकौड़ी, मतलब पकौड़ी निकाल रही हूँ कड़ी में डालने के लिए। और मेरे हस्बैंड को ना कड़ी पकौड़ी वाली बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है उनको। वैसे कतरे वाली भी पसंद है बट उन्हें सबसे ज़्यादा पकौड़ी वाली पसंद है। पहले मुझे भी थी पसंद, और अब तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ, कुछ भी अच्छा लग जाता है। मतलब जो घर वालों के लिए बनाती हूँ वही पसंद हो जाता है। सो गाइस, मैंने ना आज एक मिस्टेक कर दी थी। मैंने जो पकौड़ी बनानी थी ना मुझे कड़ी के लिए, जैसे कड़ी में तो नमक पड़ता ही पड़ता है, बट जो पकौड़ी बनाते हैं या अपने कतरे बनाते हैं तो उनमें हल्का सा नमक पड़ता ज़रूर है। तो मैंने आज बेसन को काफ़ी देर मतलब घोल के रख देते हैं, तो उस 1-1.5 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आप उसको ढक के रख देंगे। उसके बाद पकौड़ी बनाएंगे या सेव बनाएंगे तो उससे ना रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा आता है और फूल के आती है, एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है। सो मैंने क्या किया था, आज बेसन तो घोल के रख दिया था आधे पौन घंटे के लिए, बट उसमें नमक डालना भूल गई थी और मैंने ना ऐसे ही पकौड़ी बना दी थी। फिर जब आधी पकौड़ी बन गई थी उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं। और इन पकौड़ियों में से ना ये नमक की होती है, सिर्फ मिर्च नहीं होती। तो इसमें दिशा के लिए मैं निकाल देती हूँ 2-4 पकौड़ी, तो वो आराम से खा लेती है। सो आप लोग भी बताना कमेंट में कि आप लोग कड़ी ऐसे छौंकते हो। मैं तो प्याज से ही छौंकती हूँ। लेकिन मेरी कड़ी की एक ख़ास बात ये, मैं कड़ी बनाती हूँ, कड़ी बहुत टेस्टी बनती है क्योंकि मुझे खुद लगता है, वैसे तो अपने आप से तारीफ़ ही नहीं करनी चाहिए बट मुझे खुद लगता है, क्योंकि मेरी कड़ी का कारण ही ये है कि मैं कड़ी को कभी भी एक चीज़ से नहीं छौंकती हूँ। मैं मतलब जब मैं छौंकती हूँ ना उसको, तो मैं उसमें 4-5 चीज़ें ही डालती हूँ। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि खड़े धनिए सिर्फ डाल दिए या खड़ी मिर्च, तो मैं डालती हूँ सूखी मेथी और खड़ा धनिया और जीरा, हींग और खड़ी मिर्ची और प्याज। इतनी चीज़ों से मैं छौंकती हूँ, जो कि इनका टेस्ट है ना कड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा निखर के आता है। और जब आप कड़ी को खाने बैठते हैं ना, हरे धनिए, हाँ हरे धनिए भी डालते हैं, जब कड़ी खाने बैठते हैं ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत से लोगों को कड़ी पसंद नहीं होती, पहले मुझे भी इतनी नहीं थी, बट अब जब मैं अपने हाथ से बनाती हूँ और उसको तड़का लगाती हूँ, ये मैं अब पकौड़ी निकाल रही हूँ, मैंने नमक डाला ही लास्ट की पकौड़ी इतनी ही रह गई थी। और मैं ना हमेशा हमेशा कढ़ाई, मतलब जब कड़ी बन जाती 2 घंटे हो जाते हैं बनते हुए, जब भी मैं पकौड़ी बना बना के और तुरंत गरम गरम डालती जाती हूँ। इससे ये होता है कि आपकी जो पकौड़ी हैं तो गरम कड़ी में डालो और कड़ी भी पक रही है तो आपकी पकौड़ी एकदम सॉफ्ट रहेंगी और वो खूब ज़्यादा मतलब अब्जॉर्ब कर लेंगी कड़ी को। और जब आप खाओगे उसको एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, इसमें कोई सोडा वगैरह डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधे घंटे के लिए बेसन घोल के रख दो और उसके बाद मतलब गरम गरम निकालो तुरंत कढ़ाई से और तुरंत ही कड़ी में डाल। जब कड़ी में एक अच्छा सा मतलब बॉयल खूब ज़्यादा मतलब खौलती सी कड़ी होती है ना, उसमें पकौड़ी डालो तो उस कड़ी पकौड़ियों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है और वो अब्जॉर्ब कर लेती है। और मैंने ना कभी भी किसी से कड़ी बनाना नहीं सीखी गाइस। मैंने कड़ी हमेशा हाँ अपनी मम्मी को बनाते हुए देखी थी, बट उनको मैंने कभी भी अपने हाथ से नहीं बनाई है। और मैंने पहली बार भी कड़ी अपने ससुराल में ही बनाई थी आके। सो गाइस, आप लोगों ने भी कौन कौन से काम ससुराल में किए कमेंट में बताना। या मैंने तो कड़ी पहली बार यहाँ बनाई। और तड़का ये मेरा फेवरेट, जो कि मेरा फेवरेट मैं अपने तरफ से लगाती हूँ। मैंने एक बार लगा के देखा था, क्योंकि इन चीज़ों को मिक्स करके जब आप कड़ी में तड़का लगाते हो ना तो कड़ी का ना एक अलग ही लेवल आ जाता है। और मैंने उस दिन से मैं ऐसे ही तड़का लगाती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और मैं कड़ी को बिल्कुल पतला पतला से नहीं बनाती हूँ, हल्की गाढ़ी सी हो, हल्की मतलब मीडियम बनाती हूँ। सो गाइज, यहाँ आ गए थे मेरे देवर जी। ये देखो काफ़ी मुझसे मजाक कर रहे थे। और ये ना जिम कर रहे हैं इस टाइम पे और मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो ये चने भिगो के रख देती हूँ रात में।
ये है ना, रात के चने भीगे हुए और मूंग दाल खाते हैं क्योंकि ये जिम जाते हैं। और यहाँ मैं कड़ी लास्ट जो पकौड़ी रह गई थी उनको निकाल रही थी, और 2-4 पकौड़ी जो दिशा के लिए भी निकाल रही थी ताकि वो आराम से इसको खा ले। और ये ना मुझे चने और मूंग दाल देने के लिए आए थे, इनको पता नहीं था कि मेरा ब्लॉग चालू है, मतलब बन रहा था, तो हंस रहे थे। यहाँ मैं तड़का लगा रही हूँ। मैंने पहले मिर्च डाली, मैं पहले जीरा डाला, फिर मिर्च डाली, उसके बाद मैं डालूँगी खड़ा धनिया, फिर उसके बाद प्याज। जब प्याज हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाए ना, उसके बाद डालूँगी मैं इसमें हींग और सूखी मेथी, जो कि पैकेट वाली आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है अपना। आप किसी भी सब्ज़ी में उसको डाल सकते हैं। मैं तो उस सूखी मेथी का दिशा को आलू कटिंग करके मतलब तड़का लगा के देती हूँ, तो दिशा भी आराम से खा लेती है और बहुत टेस्टी बनती है गाइस। आप लोग भी बना के देखना। तो मुझे पहले लग रहा था कि मैंने इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, तो फिर मैंने निकाला। यहाँ मम्मी आ गई थी अपना लंच लगाने के लिए, क्योंकि लगभग कड़ी बनी चुकी थी, बस तड़का लगाने को रह गया था और रोटी बनने को रह गई थी। और रोटी गरम गरम बनाते रहो और फिर खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पापा जी तो सुबह में उनका रूटीन ही है कि वो 1-1.5 रोटी ही खाते। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि मैंने ऑयल थोड़ा कम डाला है, इसकी मैंने दोबारा से डाला, बट ये कच्चा ऑयल नहीं था, ये पकौड़ी वाला ऑयल था, जो कि पका हुआ बहुत ज़्यादा था, इसलिए ऊपर से डाल दिया। वैसे ऊपर से डालो तो कच्चा तेल रह जाता है ना, लेकिन ये पका हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया। सो गाइस, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो मुझे कमेंट में बताना। और वैसे तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं ब्लॉग बनाते हुए, तो इसलिए अभी बहुत कम लोग जानते हैं, बट बहुत जल्दी आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी ज़्यादा लोग जानने लगेंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके गाइस। और यहाँ मेरे देवर जी फिर से आ गए, मैं डांस कर रही थी। अब देखो मुझे परेशान कर रहा है। मैंने कहा दिशा को देने के लिए पकौड़ी दी थी नहीं, तो मैंने कहा था दिशा को दिया, तो वो मुझे जला मतलब चिढ़ा चिढ़ा के मुझे खा रहे थे कि नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। तो मैं इन्हें ये चिढ़ा दी कि आप जिम कर रहे हो तो आपके लिए ये ठीक नहीं है। तो ना कोई भी चीज़, जो चीज़ मना करो ना वो चीज़ थोड़े ज़्यादा करते हैं, थोड़ी ज़िद्दी ज़्यादा है। बट इनको यहाँ पे पता नहीं था कि मेरा ब्लॉग बन रहा। पन्नी लेने के लिए आए थे मेरे पास तो कह रहे थे ये खाली करके दे दो मुझे। मैंने कहा ये खाली करके नहीं दूँगी, वहाँ रखी, वहाँ से ले लो जाके। फिर मैंने कहा पीछे देख लो ब्लॉग बन रहा है तो शर्मा गए थे, शर्म बहुत आती है। इनका क्या कहना है ना कि मैं आपके ब्लॉग में आऊँगा, इतना अच्छा मैं नहीं हूँ कि मैं आपके ब्लॉग में आऊँ। मुझसे इस टाइम पे यही बातें कर रहे थे। सो फिर मैंने कहा कोई ना, आया करो। तो धीरे धीरे तो यहाँ आगे थोड़े एक्शन मार रहे थे। देखो मुझे परेशान तो बहुत कर, बाजी टाइम मूड अच्छा होता तो बहुत परेशान करते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा एक्शन मार रहे दिखा रहे थे कि मतलब मैं आ सकता हूँ आपके ब्लॉग में। और मैं यहाँ रोटी सेक रही थी, तो ये चने खा रहे थे, मुझे भी दे रहे थे। मैं भी मतलब खाना बनाते वैसे तो कुछ नहीं खाती हूँ, बट चने दे रहे थे तो मैं चने खा लिए। और चने खा, सुबह सुबह मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मैं भी ये चने और मूंग दाल मुझे देने आ जाते हैं, तो मुझे टाइम पे सुबह को चने और मूंग दाल देने आ जाएंगे कि लो भाभी आप भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप भी खा लो। सो गाइस, मेरा यहाँ लग गया था आटा और मेरी कड़ी लगभग बन चुकी है। देखो देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी कड़ी, और सबको पसंद आई घर में। बट हस्बैंड को थोड़ी नहीं पसंद आई क्योंकि वो खट्टी कम थी, और हस्बैंड को कड़ी जब भी पसंद आती है कि खट्टी हो, मतलब अच्छी चटपटी हो। तो मैंने मिर्चें भी कम डाली थी। और यहाँ मैं बना ली थी रोटी, और बाकी के मेरा सारा काम हो गया था। तो गाइस, ये जो मेरे ब्लॉग में अभी आए थे ये थे मेरे देवर जतिन इकलौते मतलब ये और मेरे हस्बैंड 2 ही भाई हैं। सो इनके बीच और मेरे बीच कभी भी कोई भी अनबन नहीं हुई है। हाँ, हमारा इनका रिश्ता एक दोस्त, एक बहन भाई की जैसा रहा। हम दोनों लड़ते बहुत हैं, ऐसे ही लड़ते हैं जैसे छोटे पे बहन भाई लड़ते हैं ना। बट हमारे दोनों के बीच कोई ऐसा मन में मैल नहीं है, और मेल भी जल्दी हो जाता है, और एक दूसरे से बोले बिना चैन भी नहीं पड़ता। सो मुझे इनकी शादी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो मैंने तो अपने हस्बैंड से पहले ही कह दिया, मैंने कहा जतिन की शादी में मैं तो अब काफ़ी खर्चा करूँगी, और काम धाम जो देखेगा सो देखेगा, बट मैं तो एक बड़ी भाभी बन